हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 का नया टॉपिक दैट इज कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस। पैटर्न मैचेस की अगर हम बात करें तो पैटर्न मैचेस का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स हम अपनी स्ट्रिंग में से कोई भी सब स्ट्रिंग या कोई कुछ करेक्टर्स मैच कराएंगे अपनी क्वेरी का रिजल्ट आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए। जब भी आप पैटर्न मैचिंग की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? दैट इज लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर के साथ आप दो स्पेशल वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज़ करते हो। कौन से? दैट इज परसेंट साइन। परसेंट साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक आपका दूसरा वाइल्ड कार्ड करेक्टर होता है दैट इज अंडरस्कोर, जो सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उस कंडीशन में ये क्या है? यहाँ पे लिखा है सेन परसेंट साइन। दैट मीन्स वो स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगा जो कि क्या किससे स्टार्ट होगी? सेन से, और उसकी बाकी करेक्टर्स कुछ भी हो वो डिस्प्ले कर देगा। अगर हम पैटर्न मैचिंग की बात करें तो वो क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पर हमने जो सेन लिखा है वो जो एस है वो कैपिटल में है। अगर सेन का अब जो देखोगे अगर स्मॉल एस में होगा तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर हम बात करें परसेंट साइन IDGE परसेंट साइन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर आपकी स्ट्रिंग में दैट मीन्स कॉलम की जो वैल्यू होगी उसके अंदर क्या होगा? अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई सब स्ट्रिंग IDGE से मैच करती हुई होगी तो वो डिस्प्ले कर देगी। उस कंडीशन में जैसे अगर हम देखते हैं तो अगर आपके पास उसके अंदर ब्रिजेज हुआ या कैमरेजेज हुआ तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं 3 बार या 4 बार सिंगल अंडरस्कोर देता हूँ, दैट मीन्स अंडरस्कोर 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 एंड अंडरस्कोर 4 बार दे दिया है, तो इस कंडीशन में वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा उस कॉलम से जिसके अंदर सिर्फ 4 करेक्टर्स अवेलेबल होंगे। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ करेक्टर दैट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो फर्स्ट जो भी 3 करेक्टर्स बाकी के मैचिंग कुछ भी करेक्टर्स होंगे वो डिस्प्ले कर देगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है क्या है? दैट इज सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम मेंबर्स वेयर पिन लाइक, दैट इज सिंगल कोड के अंदर 13% साइन। दैट मीन्स वो पिन डिस्प्ले होगी जो स्टार्ट हो रही होगी दैट इज 13 से, और बाकी कुछ भी आगे होगा। दैट मीन्स 13 से स्टार्ट होना चाहिए था उस पिन को। यहाँ पर क्या दे रखा है? सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक %y। तो पहले के कुछ भी करेक्टर कुछ भी हो, लेकिन लास्ट करेक्टर क्या होना चाहिए था? Y होना चाहिए था, वही डिस्प्ले होंगे। जैसे यहाँ पर पफी है, बफी है, क्रिफी है, वो डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर हमारे पास क्या है? दैट इज सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी फ्रॉम मेंबर्स वेयर पिन नॉट लाइक 13% साइन। दैट मीन्स अब जो 13 को छोड़कर 13 जो स्टार्ट हो रहे होंगे और बाकी करेक्टर्स कुछ भी हो उनको छोड़कर वो सारे पिन नंबर उसके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर देगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। माइस्क्ल में चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम यूज़ कर लेते हैं अपना डेटाबेस दैट इज गुल्फा। यहाँ पर EMP टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब मुझे क्या करना था? मुझे वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने थे जिनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो क्या था? S था, और बाकी करेक्टर्स कुछ भी हों। तो यहाँ पर क्या है? स्मिथ है। देन हमारे पास कौन सा? एस्कॉट है। सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड्स हैं। दैट मीन्स जिसका फर्स्ट करेक्टर S होना चाहिए था और बाकी करेक्टर्स कुछ भी हों। तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम, दैट मीन्स जिस कॉलम पर हम कंडीशन लगा रहे हैं लाइक फर्स्ट करेक्टर हमारा क्या होना चाहिए था? S होना चाहिए था। मैंने आपसे क्या कहा था? ये केस सेंसिटिव होता है, तो वहाँ पर हमारे जो इनपुट है वो किस में? कैपिटल में है, तो हम यहाँ पर S कैपिटल दे रहे हैं। फर्स्ट करेक्टर क्या होना चाहिए था? S होना चाहिए था, और बाकी करेक्टर कुछ भी हो। तो मैंने क्या लिखा? फर्स्ट करेक्टर S लिख दिया, और बाकी करेक्टर के लिए सेट ऑफ करेक्टर्स के लिए मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया? दैट इज परसेंट साइन को। सेमीकोलन लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो फर्स्ट करेक्टर हमारा क्या है? स्मिथ आ गया और स्कॉट आ गया। अब मैं वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहता था जिनका सेकंड अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए था? A होना चाहिए था। तो इस कंडीशन में क्या है? जेम्स है, मार्टिन है, वॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड्स है। तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक सिंगल कोड फर्स्ट करेक्टर कुछ भी हो। दैट मीन्स फर्स्ट करेक्टर के लिए हम एक करेक्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं? दैट इज अंडरस्कोर। देन सेकंड करेक्टर हमारा क्या हो? A हो। तो हमने यहाँ क्या दे दिया? A दे दिया। रेस्ट ऑफ करेक्टर्स हमारे कुछ भी हो, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? परसेंट साइन और सिंगल कोड क्लोज करके सेमीकोलन लगाएंगे। तो हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड्स आ गए? दैट इज वर्ड हो गया, देन मार्टिन आ गया एंड जेम्स आ गया। फिर हमें क्या करना था कि हमें वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं जो कि
थर्ड करेक्टर क्या हो, एल हो, दैट मीन्स मिलर आना चाहिए और एलन आना चाहिए। तो हमारा थर्ड करेक्टर क्या होना चाहिए था, एल होना चाहिए था। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक सिंगल कोट। फर्स्ट करेक्टर हमारा कुछ भी होना चाहिए था, सेकंड करेक्टर कुछ भी होना चाहिए था, थर्ड करेक्टर हमारा क्या होना चाहिए था, एल हो, और रेस्ट ऑफ करेक्टर्स कुछ भी हो, देन सिंगल कोट क्लोज सेमी कोलन एंटर। तो हमारे पास क्या आ गया, एलन आ गया और मिलर आ गया। अब मैं वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराना चाहता था जिनका लास्ट अल्फ़ाबेट क्या हुआ, एन है। तो हमारे पास कौन सा आना चाहिए, एलन आना चाहिए, मार्टिन आना चाहिए। ये दो रिकॉर्ड्स में एन है लास्ट में। फर्स्ट के कुछ भी कैरेक्टर्स हो, लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए था। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक, हमारा क्या है, शुरू के कैरेक्टर्स कुछ भी हो और लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए था, एन होना चाहिए था। देन सिंगल कोट क्लोज और सेमी कोलन। तो हमारे पास एलन आ गया एंड मार्टिन आ गया। अब मैं वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना चाहता था जहाँ पे क्या है, दैट इज लास्ट अल्फ़ाबेट जो है वो क्या है, दैट इज आर है। तो उस कंडीशन में क्या क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर, दैट इज लास्ट करेक्टर हमारा क्या होना चाहिए था, वाई होना चाहिए था, सॉरी आर होना चाहिए था। तो हमने परसेंट साइन आर, और यहाँ पर मैं सिंगल कोट भूल गया हूँ, सिंगल कोट अगेन लगा देता हूँ और यहाँ पर सेमी कोलन लगा देता हूँ। तो लास्ट, अच्छा वेयर ई नेम लाइक, उस कंडीशन में क्या हो, जहाँ भी लास्ट करेक्टर क्या था, आर था, वो डिस्प्ले हो गया। अब मैं वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहता था जिस कहीं पर भी अगर ओ आ रहा है, किसी के नाम के बीच में कहीं पे भी ओ आ रहा है तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। तो उस कंडीशन में कौन सा हो रहा है, फोर्ड हो रहा है, एस्कॉट हो रहा है और जोन्स हो रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक सिंगल कोट परसेंट साइन, दैट मीन्स कहीं पर भी ओ आ रहा हो, देन ओ और परसेंट साइन। अब किसी के नाम में कहीं पर भी ओ आ रहा होगा तो वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या हो, जोन्स आ गया, एस्कॉट आ गया, फोर्ड आ गया। अगर मैं नॉट इन की बात करूँ, नॉट लाइक की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉट लगा देंगे। तो अब क्या होगा, अगर जिन लोगों के नाम के बीच में ओ आ रहा होगा उसको छोड़कर वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। दैट मीन्स लाइक के बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे। तो जिनके नाम के बीच में ओ आ रहा था उनको छोड़कर वो सारे डिस्प्ले हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको पैटर्न मैचिंग क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।